बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज सेनेट के इलेक्शन थे और सेनेट के इलेक्शन में जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन केपी असम्बली में सेनेट इंतखाबात जो है वो मुलतवी किए गए। वजह ये बनी कि तहरीक इंसाफ के अपने फैसले जो है वो उनके सामने आ गए और जो 26 नशिस्तों पर जो हलफ होना था वो ना हो सका और फिर इसके अपोजिशन की दरख्वास्त पर जो है इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया। और उस पर पेशावर हाई कोर्ट में बताया जा रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो दरख्वास्त है वो भी मूव कर दी गई है और ये दरख्वास्त की जा रही है कि जिन्होंने हलफ नहीं उठाने दिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जज साहबान को एक मशकूक ख़त मिला है और उस मशकूक ख़त में जो है एक पाउडर था और एक खातून की तरफ से ये नामालूम खातून ने ये ख़त भेजा है। मामला क्या है इस पर भी बात करेंगे। फिर इसके साथ आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की जो है वो समाअत थी और आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने डाइस पर आकर कोर्ट में ये कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है, जहर देने की कोशिश की जा रही है। ये मामला क्या था इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेहरबानो कुरैशी, तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, उनसे बात होगी। फिर हमारे साथ मौजूद हैं पीपल पार्टी के बैरिस्टर आमिर हसन साहब, उनसे बात होगी और मज़ीद आगे चल के हमारे और गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। मेहरबानो कुरैशी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुझे बताइए, आज सेनेट के इलेक्शन थे और केपी का इलेक्शन नहीं हो सका। ज़ाहिर बात है सीएम केपी ने कहा है कि वो हलफ नहीं उठाने देंगे उन लोगों को जिनके नोटिफाई इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिफाई किया है। तो मामला तो फिर लटका रह गया ऐसे। आपकी अगर ये इलेक्शन होते तो शायद आपको जो है वो बढ़ती हासिल होती और आपके लोग आगे आ जाते। बात ये नहीं है, बिल्कुल मुलतवी होने ही नहीं चाहिए थे सेनेट के इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में। बर वक्त होने चाहिए थे। आप लटकाने की क्या बात हो रही है? आप लोग सिर्फ चाहते हैं कि सीना जोरी के तहत जैसे इलेक्शन कमीशन चाहे या जैसे कुछ ख्वाहिशात हो उस पर मबनी नतीजे निकले और वैसी चीजें चलें। आप क्यों आपने मुलतवी किए? क्योंकि वहां पे हल्फ नहीं उठाया उन लोगों ने जिनको मखसूस नशिस्तों पे जिनकी बनती नहीं है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप देखिए कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया और इलेक्शन कमीशन बहुत खुशी खुशी इस्तेमाल हो रही है। हमारे लोगों को तो इंसाफ नहीं मिला, हमारी अवाम के मैंडेट पे डाका डाला, उस पर कोई इंसाफ नहीं हुआ। आपके सामने है इलेक्शन कमीशन में जो हमारी अपील्स है वो डीलिस्ट कर दी गई है। मेरी अपनी अपील डीलिस्ट हुई है 2 हफ्ते पहले और उसकी अभी तक कोई तारीख नहीं लगी। अब ट्राइब्यूनल्स में हम गए हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि क्योंकि कानून के तकाजे पूरे करने के लिए हम ट्राइब्यूनल में बिल्कुल गए हैं, मगर आप भी जानते हैं ये उसको लटकाएंगे, ये उसको बिल्कुल नेक नियति से नहीं चलाएंगे। तो फिर सवाल हमें ये नहीं उठाना चाहिए है कि जो रियासती अदारे हैं इलेक्शन कमीशन जैसे, वो क्यों चीजों को लटका रहे हैं? ओनस हम पर नहीं है, ओनस उन पर है जिन्होंने पहले बर वक्त इलेक्शन नहीं कराए आइन के खिलाफ जाते हुए। उसके बाद उन्होंने शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करवाए। उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला, उन्होंने उस डाके और चोरी को कवर दिया और आज भी उन्हीं जमातों को रिकाउंट मिल रहा है कि जिनके फॉर्म 45 ही नकली हैं। मेहरबानो, ये तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था ना कि उन्होंने हुक्म दिया था कि उन्हें उनसे ओथ लिया जाए ताकि इलेक्शन में वो हिस्सा ले सकें। तो फिर देखिए अदालत अपनी कार्रवाई करेगा और हमारी हुकूमत अपनी कार्रवाई करेगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अपना आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो मामला था सेनेट इलेक्शन का और केपी का, जैसे मेहरबानो फरमा रही हैं कि पेशावर हाई कोर्ट अपना काम करेगी, जो है वो जो गवर्नमेंट है केपी की वो अपना काम करेगी, तो फिर तो ये तो लड़ाई है इदारों में। इलेक्शन कमीशन की तरफ भी जो है वो ज़ाहिर बात है तोपों का रुख है, उस पर भी एतमाद नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म आया उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर इदारों पर कौन जो है वो एतमाद करेगा या कौन उस पर अमल दरामद करवाएगा? सर देखिए, इदारों को ऊपर करने के लिए और पैदा करने के लिए काम किए जाए। देखिए, अदालत अपना काम करे, पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज अपना काम करे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन जहां खुद अदालतों में जाएं और अदालतों से जाकर रिलीफ लेना चाहें और जब आपको रिलीफ मिल जाए फिर अदालत जो कहे ठीक। और अगर आपको अदालत अब तो छात्र हाईकोर्ट जितना पीटीआई के इश्क में गिरफ्तार है वो दुनिया को नजर आता है कि हर बंदा पूरे मुल्क का जिस बंदे को वो जाके पेशावर हाईकोर्ट से जब्त करता है। लेकिन पेशावर
मत की बात करें तो वो करते नहीं है। उनका गिला ये है कि जी की एक सूबाई सीट है, उसे 2 रिजर्व मिल रही हैं, तो लेकिन इनका साथ दावा ये है कि हमें यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक भी वोट कास्ट नहीं किया पूरे पाकिस्तान की, उसे कोई सूबाई सीट भी नहीं मिली और कोई कौमी सीट भी नहीं मिली, उसे अब 30-30 60-60 सीटें दे दें जिसे एक वोट नहीं मिला। समझता हूँ कि कानून को अच्छा बस जी मेहरबान, आप क्या कह रहे हैं? मैं अगर बात मुझे ताज्जुब हो रहा है, मुझे इनकी गुफ्तगू सुन के ताज्जुब हो रहा है। चलें बात मुकम्मल होने दें। अमित भाई आप बात करें सर। देखिए मैं ताज्जुब के लिए तो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, और शायद मुझे भी आप बातों पर ताज्जुब होगा, लेकिन देखिए ये पाकिस्तान के अंदर इस बात पे कोई सपोर्ट कि भाई आपके साथ ज्यादती नहीं हुई, आप सिंपल नहीं छीना, बिल्कुल हुई है, लेकिन क्या आपसे गलतियां नहीं हुई हैं? आपकी पूरी लीडरशिप मान रही हमसे गलतियां हुई हैं, कभी मजलिस जी बाद में माना भी क्या गलतियां हुई हैं। तो आखिरी में बात करता हूं, देखिए आप अगर किसी की गोद में बैठ के सियासत करेंगे तो फिर जब उसकी पार्टी काट डालेंगे वो आपको गोद से उतार देगा, पर आपका मुतालबा पूरा नहीं होगा। कल तक आपके 2018 हम 45 लेके फिर रहे, आज 2024 वाले भी कहते हैं, 2018 वालों का 2024 वालों का क्या? जी अली गौर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे बताइएगा कि आज जो सेनेट इंतखाबात हुए हैं, अभी बात हो रही थी मेरे जो गेस्ट हैं उनके साथ कि केपी का इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और सीएम केपी ने कहा है कि हम गैर कानूनी तौर पर रुकन बनने वालों को कभी हलफ नहीं लेने देंगे। तो मामला तो सर लटका रहेगा फिर। जी देखें, ये जाहिर है कि कानूनी मामलात हैं और उसके लिए कोई भी मतलब है कि ये ऐलान करे कि वो कानून और आइन के खिलाफ कोई वायलेशन करेगा, चाहे वो सीएम केपी हो या किसी और सूबे के सीएम हो, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की रियासत को वो चैलेंज नहीं कर सकते। ये तो हमारे कानून और आइन को और पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की फजूल किस्म की बढ़के तो लगाई जा सकती है, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि यही तो हमारी असल बहस है, यही तो हमारा मौकफ है कि ये एक पार्टी जो कि ये एक रूप धारे हुए है या रूप धारने की कोशिश करते हैं कि हम एक सियासी पार्टी हैं, असल इनकी रूह ये है कि ये एक सियासी पार्टी नहीं है। ये जत्थे हैं, गिरोह हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। पाकिस्तान की हमेशा रियासत को इन्होंने किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और किसी न किसी तरह से इन्होंने पाकिस्तान को मतलब है सियासत में अगर देखें तो इंतशार फैलाया। अगर इनको हुकूमतें मिली तो पाकिस्तान की मईशत को तबाही कर दी। अगर इनको हुकूमत का मौका मिला तो इन्होंने करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। अब तीसरा टेन्योर है इनको, अब तीसरा टेन्योर है इनको मुकम्मल हो लेने दें। पहले भी आपने मेरे पास आना था, आप अली गौहर साहब के पास चले गए, अब भी उनकी गुफ्तगू देखिए। आप अली बलोच साहब, आप बिल्कुल एक तोते की तरह रट्टा हुआ बयानिया हर शो में बार बार लेकर आते हैं। आप कोई नई गुफ्तगू नहीं कर रहे जो आवाम ने नहीं सुनी। अच्छा मुझे मेहरबानो मुझे बात करने दें, मेहरबानो प्लीज मुझे बात करने दें। आपस में आपके पास आ रहे हैं मेहरबानो, आपके पास आ रहे हैं इस तरह की मेहरबानो बीबी, आपके पास आ रहे हैं हम। कोई बात नहीं है करने को। पहले बात सुन ले फिर जवाब दीजिएगा। ब्रेक पे पाँव रखे और मौकफ मेरा मुकम्मल होने दो। जी अली गौर साहब, आपका मौकफ कुछ है ही नहीं, एक रट्टा हुआ बयानिया है जो आप रोज हर चीज में फिट करते हैं। जत्थे 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 हजम नहीं होता, इनसे सच हजम नहीं होता, ये सच्ची बात सुन नहीं सकते। इनके 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 मतलब है कि वो इनकी पार्टी की तरफ से सो कॉल्ड पार्टी, हम तो कहते हैं ये दहशतगर्दों का जत्था है, सो कॉल्ड पार्टी के। अली भाई नहीं, अल्फाज का चुनाव सर बेहतर करें। अली भाई
जी मेहरबानो आप बताएं, मेहरबानो आप फिर से मिली, ये पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, हो गया, इनका मौकफ आ गया। जी मेहरबानो अली भाई आपका मौकफ आ गया सर, अली भाई आपका मौकफ आ गया। मेहरबानो कुरैशी आप बताइए कि केपीके में एक ईंट नहीं लगाई, उनको चुप कराएं, पहले नाम के इन्हें चुप कराएं। अरबों रुपए ये लोग हड़प कर रहे हैं। अली गौर साहब मुझे सवाल करने दें प्लीज, मुझे सवाल करने दें मेहरबानो। जारी बात है, ये जो सियासत है इसमें मिल बैठना होता है, बात करनी होती है, डायलॉग करना होता है। अली भाई अली गौर साहब प्लीज मुझे सवाल करने दें। आपको माइक बंद करना पड़ेगा, आपको माइक इनका बंद करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम आप इनका माइक बंद कर दीजिए, मैं जवाब दे देती हूँ, अदरवाइज आप इनके साथ शो चला रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, अली गौर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ वापस। मैंने आईना दिखाया। अच्छा मुझे फिर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि आखिर ये सियासत में जो लड़ाई झगड़ा है, जो गलम गलूच का कल्चर है, जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात का कल्चर है, वो ख़त्म होना चाहिए। कम अज़ कम तहम्मुल से बात सुननी चाहिए, एक दूसरे का मौक़िफ़ जो है सुनना चाहिए। मैं मेहरबानो कुरैशी आपकी तरफ आऊँगा, प्लीज़ आप एक दूसरे की बात जो है सुन के जवाब दिया करें। अली गौर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, बात करूँगा या अगर ये सबर से अगर मेरा मौक़िफ़ आप पहले सुनेंगे तो फिर अच्छा करें मेहरबानो एक मिनट आप सुन लें। मैंने आपको कहा था मैं 5 बजे आई हैव अनदर रिकॉर्डिंग। ये एक जिसका नाम पीटीआई था, जो कि आप पता नहीं किसी और पार्टी के नाम से है, ये एक जत्था है जो पाकिस्तान के दुश्मन, जो पाकिस्तान के मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है, जिन्होंने पाकिस्तान के शोहदा के मुजस्मे जलाए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का वो टीवी चैनल भी आग लगाई जहां से पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ। ये वही लोग हैं जिन्होंने तालिबान के लोगों को रिहा किया। आज वही तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है। इनको 15 साल, अब ये तीसरा टर्न्योवर है केपीके में हुकूमत करते हुए। आज तक केपीके में एक टूटी हुई ईंट इन्होंने नहीं लगाई। केपीके के ये हालात है कि वहां पर फरादिक लैब तक नहीं है। केपीके के ये हालात हैं कि वो वाहिद सूबा है जो मकरूज है, जिसका ये सारा पैसा हड़प कर जाए अपनी करप्शन की वजह। चले मैं जवाब ले लूं सर। अली भाई मैं जवाब लेता हूं। पहुंचा दिया सर, इन्होंने पाकिस्तान में लॉकडाउन किए, चले आगे बढ़ते हैं और करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए। ये आरटीएस सिस्टम की पैदावार, चूंकि वोट चोरी करके आए। आगे बढ़ते हैं अली भाई, आगे बढ़ते हैं। मेहरबानो आप बताइएगा। अली भाई आपकी बात में ये गुजारिश करूंगा। ये सबसे पहले कहते थे कि हम मौरूसी सियासत नहीं करते। मेरा ख्याल है कि जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का खानदान है, बाकी खानदान है जिनका 9 मौलूद बच्चे सिर्फ बचे हैं जिनको टिकटें नहीं मिली, वरना इनके घर में कोई फर्द बचा नहीं है जिन्होंने टिकटें ना ली हो। तो ये कारकुनों की सियासत कैसे? ये तो मतलब है जागीरदार लोग हैं। मौक़िफ़ आ गया सर, मौक़िफ़ आ गया। ये आम लोग के मसाइल नहीं जान सकते। अली गौर साहब मौक़िफ़ आ गया आपका। अब आगे मुझे आगे बढ़ने देना, मुझे आगे बढ़ने दें। मेहरबानो कुरैशी आप बताएं। मैं आपको पहले बताती हूँ शो कैसे चलाते हैं, क्योंकि इस तरह नहीं चलाते हैं। आपने उनका मौक़िफ़ लेना था एक इशू पे। आप एक काम कीजिए, अगर आपने अली गौर बलूच साहब को बुलाना होता है ना, तो आप इनकी पास्ट रिकॉर्डिंग्स उठा के चला दिया करें, क्योंकि इनका मौक़िफ़ उस नुक्ते से तब्दील ही नहीं हुआ। गुफ्तगू जो हो, मौजू जो हो, इनके पास रट्टे हुए ये घिसे पिटे 3 कोई बयानिए हैं, ये इनको हर जगह फिट करते हैं। असलियत क्योंकि ये है जो इनसे सुनी नहीं जाती। अब ये फौरन इंटरप्ट करेंगे जब मैं ये कहूंगी। ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ये मैंडेट अली भाई सुन ले अली गौर साहब सुन ले, क्योंकि इनमें बर्दाश्त नहीं है। आईना इन्हें दिखाओ तो इन्हें अपना चेहरा पसंद नहीं आता है, क्योंकि इतना घिनौना है और ये जानते हैं। अब मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी के ऊपर चीखूं। बारी मेरी है। अली गौर साहब सुन ले। मेहरबानो आप बोले। अली गौर साहब प्लीज सुन लें। अली भाई सुन लिया करें ना, उनका मौका भी सुने प्लीज। आप मेहरबानो प्लीज बोलें आप।
उनके पास कोई मंतक की बात करने को नहीं है। बात यहाँ पर असूलों की, कवानीन की हो रही थी, तो इनसे क्या हम तवक्को कर सकते हैं ना। इन्होंने अली तो गौर साहब प्लीज सुन लें सर, सुन लें, इनसे सुन लें। बर्दाश्त नहीं होता। एंड आई एम सॉरी जावेद बलोच साहब, मैं आपको ये कह रही हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं है इस तरह की बदतमीजी करने की, मगर मैं किसी को अपने वक्त में बोलने भी नहीं दूंगी। तो या आप फैसला कर लें आप बोले, मैं माइक आपके पास है, माइक आपके पास है, देखिए मेहरबानो माइक आपके पास है। मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्टूप टू हिज लेवल, बहुत नीचा है। जी, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। आप बोले। बदतमीजी तो किसी ने आज तक टॉक शो में की नहीं मेरी बहन, जितनी आप माशाल्लाह बदतमीजी करती है। जब बहन कह रहे हैं तो उनकी बात सुन लेना प्लीज। और कोई आपके पास एजेंडा नहीं होता, अली साहब एजेंडा नहीं होता है अली साहब, क्योंकि एजेंडा तो सिर्फ आप आए हैं। आमिर साहब, आमिर हसन साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर। आमिर साहब, आप दोनों खामोश हो। अली गौर साहब, एजेंडा हो, अदालतों पे धावे। बैरिस्टर आमिर, आप मुझे बताएं कि सर ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। आमिर साहब, चढ़ावे चढ़ जाते हैं आप, जब ये बर्दाश्त सारा करेंगे, तरफ से आ रहा है, इस तरह प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा ना। से क्या लगी मेरी बहन, ऐसे तो शो आगे नहीं चलेगा, इस तरह आगे नहीं चलेगा। आमिर साहब, आपके माइक आपके पास है। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि किस तरह ये जो सियासत, जहरी बात है, बात सुननी चाहिए एक दूसरे की बात जो है। आप बेशक उस पर अग्री ना करें बयानिए पे, लेकिन कम से कम सुन के उनका मौक़िफ़ का फिर जवाब दें। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन हो गया, चेयरमैन सेनेट आपका आ रहा है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? और फिर जो आपका सियासी इत्तेहाद है हुकूमत के साथ, और आगे महंगाई है सर, रमज़ान शरीफ में महंगाई में गुजर गया, पेट्रोलियम मसाल कीमतें हैं, मामला कहाँ तक जाएंगे? जी, एक तो हम चाहते नहीं है, हम इन्हें सपोर्ट दे रहे हैं पार्टी से। इन्हें हुकूमत PML की है, फैसले ये कर रहे हैं कि पूरी आज़ादी हासिल है। अब देख रहे होंगे कि इन्हें किसी भी तरह का ना तो प्रेशराइज कर रहे हैं, इनकमल देखिए बेहतर तबकों के फैसले। असल में देखिए, बात करने का एक ढंग, एक असलूब होता है। जी जी, अगर मेरी बात के अंदर वजन है, वो लोगों को पहुंचेगी, ऊंचा बोलने से नहीं पहुंचेगी, छोटे जाने से नहीं पहुंचेगी। समझता हूँ कि लोग पहले तक बैठे हैं, फॉर्म 45 फॉर्म 43 फलां, ये लोग कोई नहीं जानते। 2018 में भी एक शोर था और फॉर्म 45 खाना ये है, फॉर्म 45 कुछ निकल आया, तो उस पर भी कोई नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि लोग अपने मसाइल का हल सुनना चाहते हैं, जो कि कोई भी नहीं देख रहा है, बात नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि अली गौर बलोच साहब पार्लियामेंट में इन्हें अपने करता गया, अभी गवर्नमेंट में है, इन्हें भी ऑब्जर्व मेरे ख्याल से नरम लहजे में बात करनी चाहिए, तहम्मुल से जवाब सुनना चाहिए। दोस्त हैं जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, ये अब एक और जज्बातियत की बात, तो इन्हें जज्बातियत के साथ जवाब करके ये खुद लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत का काम नहीं होता कि वो जज्बाती अंदाज से बात करे। मैं ये समझता हूँ कि हमें अब अलग बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को पकार देंगे, कोई आपका एहतराम करे। ये नहीं हो सकता कि इज्जत तरफा नहीं है कि कोई एक करे जाए और दूसरा ना करे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोग आवाम का हल सुनना चाहते हैं। क्या आवाम के मसाइल का हल ये है कि हम जीते हैं और हमें हरा दिया गया है? ये हल नहीं है। जहाँ पे आप जीते हैं कि लड़ाई ठीक है, मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। मेहरबानों, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मेहरबानों, एक तो आपको मुबारक हो कि आज आपके अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए हैं। उमर अयूब साहब ने जो है उनको मुंतखब किया गया अपोजिशन लीडर। चलें, आपका जो है वो एक मुतालबा था वो पूरा हो गया। तो पार्लियामेंट में जो है वो किस तरह अपोजिशन अपना रोल प्ले करेगी, किस तरह जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा? जारी बात है, तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो जब भी इजलास होता है, इजलास में एहतजाज होता है, इल्ज़ाम तराशी होती है दोनों साइड से, तो इसको थोड़ा सा कूल डाउन करके आगे बढ़ना चाहिए, अवाम की बात करनी चाहिए। क्या जावेद बलोच साहब, जब अवाम की बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए? अवाम का मैंडेट अगर चोरी हुआ और उसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या किसी पड़ोसी मुल्क के अवाम की बात कर रहे हैं या हम पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहे हैं? तो लीगल फॉर्म है ना करके, एक सेकेंड, लीगल फॉर्म बेशक होंगे, मगर जब आवाम आपको मुंतखब करती है और पार्लियामेंट भेजती है, वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप उनकी सुनवाई करवाएंगे, वो एक्सपेक्ट करती है कि आप उनका मुतालबा लोगों के आगे रखेंगे, पार्लियामान में भी रखेंगे, सिर्फ अदालतों में नहीं। और आपके सामने है
कौन सी अदालतों की बात कर रहे हैं? वो अदालतें कि जहां के 6 हाई कोर्ट के जजेस ये खत लिखते हैं कि हमें ज़दोकोब किया जाता है, हमें धमकियां दी जाती हैं, हमें हरासा जाता है और हम पे दबाव डाला जाता है कि हम फैसले किसी की ख्वाहिशात पर करें। उन अदालतों की आप बात कर रहे हैं। अदालत के निजाम का बचा क्या है? और आज आपकी रियासत, आपका एग्जीक्यूटिव जो बैठा है, वहां से क्या गुफ्तगू आ रही है? जब ये 6 जजेस का लेटर आया, वो इल्जाम तराशी कर रहे हैं उन जजेस पे, वो उनकी किरदार कुशी में लगे हुए हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि इस मुल्क में नाइंसाफी हो और जिसके साथ हो वो चुप करके सहता रहे क्योंकि ताकतवर कहीं और है, ताकत किसी के और देखिए मेहरबानों, आप लोगों में भी इखलाकी जुर्रत पैदा करनी होगी जावेद बलोच साहब। आप सबको, लेट मी फिनिश प्लीज सर, आप सबको इखलाकी जुर्रत अपने में भी पैदा करनी होगी कि आप सही को सही और गलत को गलत बोलें। मेरे ख्याल में सिर्फ इखलाकी जुर्रत सिर्फ मैडम तहरीक इंसाफ के पास ही है। तहरीक इंसाफ ही जो है वो बिल्कुल अपराइट लोग हैं, बिल्कुल जो है वो कोई ना आप किसी की बात सुनते हैं ना किसी की बात मानते हैं, सिर्फ आपकी बात ठीक होती है ना। अली गौर साहब आप बताएं कि जारी बात है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का बयानिया है कि सिर्फ वही ठीक है, बाकी सारे चोर हैं, बाकी सारे लुटेरे हैं, बाकी सारे करप्ट हैं। तो क्या बयानिया यही चलेगा सर अली गौर साहब? देखें, मेयर साहबा ने गुफ्तगू की, मैंने खामोशी के साथ उनकी बात सुनी। हर किसी को अपना मौक़िफ़ देने का हक है और मैं खुद इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि प्रोग्राम में बात एक दूसरे की ज़ातियात पर क्रिटिसिज्म ना मैं करूँ ना कोई और करे, और पार्टी के बारे में अपना मौक़िफ़ दें, हर किसी का राइट है। देखिए बात यह है कि बुनियादी तौर पर हम यही चाहते हैं कि मुल्क में, हमारा मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर हम सियासत के नाम पर लॉकडाउन करें, अगर हम सियासत के नाम के ऊपर आकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर दें, अगर हम सियासत के नाम के ऊपर पीटीवी पर हमला कर दें, अगर हम सियासत के नाम पर कौमी असम्बली के जंगले तोड़ दें, अगर हम सियासत के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोद दें, और 9 मई के वाकयात की तो लिस्ट ही बड़ी लंबी है कि मियां वाली में क्या क्या जलाया गया, सरगोदा में क्या क्या जलाया गया, लाहौर में क्या क्या जलाया गया, और जिसकी ऑडियो वीडियो सबूत है। अगर इनको कहते हैं कि भाई आप लोग इस दहशतगर्दी की वाकयात में मुलव्वस हैं तो इनको गुस्सा आ जाता है, ये आगे से गालिब गलौज करते हैं। इनका बुनियाद ही यही है। अच्छा, ये कहते हैं कि इलेक्शन नहीं थी, हमें भी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन उसके फॉरम्स हैं। हाँ, प्रोटेस्ट भी कर ले, आप पूरा मन एहतजाज करें, लॉकडाउन से ना करें, और उसके अलावा अगर आप किसी फोरम पे जाना चाहते हैं तो अली भाई मैं सिर्फ उन जजेस की बात हो रही थी, मैं उस बारे में करें आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंतहाई मत के साथ उन जजेस को, कुछ जजेस, इनको वो जजेस अच्छे लगते हैं जो गुड टू सी यू कहें, जो इनको ये ऑर्डर दें कि भाई इनको मर्सिडीज में बिठा के लाया जाए। इधर वो जजेस भी हैं जिनको बड़ी तकलीफ है कि इमरान अहमद न्याजी साहब जो के केसों में सजा हुए, उनकी सजाएं क्यों हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका तो तकाजा यही है कि वो इन लोगों को वो बानी पीटीआई के केसेस से अलग किया, क्योंकि ये तो बड़ा बायस चल रही है। ठीक है, ब्रेक ले लें, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अली साहब मैं ब्रेक ले लूं? के पास किया था, हमारे पास जवाब आया उस वक्त जजेस ने भी। चलें अब आप मुझे 5 सेकंड का मौका दीजिए क्योंकि मुझे इसके बाद जाना है। जी आप बोलें। देखिए, माजरत से अली साहब ने कोई नई बात नहीं की। आप जत्थों की बात करते हैं, आप अदालतों पे धावों की बात करते हैं। 1997 में सिर्फ एक जमात है जो डंडे लेके सुप्रीम कोर्ट पर जिसने चढ़ाई की, एक ही जमात है जो पिछले अपने सारे जलसों में मरियम बीबी खुद जजेस के, हाजिर सर्विस जजेस के नाम ले के बदजुबानी करती रही, उनको गालियां, गालम गलोच, ये सारी गुफ्तगू इन्होंने की है। ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो इनकी अपने अमल है ये हम पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज भी बात किसी एक जज की नहीं है, बात आजादी अदलिया की है, बात है एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग जुडिशरी हर मुल्क के लिए एक बुनियादी नुक्ता है। उसके बगैर ना जमहूरियत हो सकती है आपके मुल्क में, ना इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। तो हम
तो इसे एक सियासी नुक्ता बनाना ही नहीं चाहते। हम किसी एक जज का नाम भी नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं कि आप तो जुडिशल कन्वेंशन बुलाइए, आप पाकिस्तान से एक एक जज बुलाएं, उनसे पूछें काजी ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और आप सबके साथ इंसाफ करें ताकि हमारी जुडिशरी मजबूत हो। मेहरबानो, आपके पास जो देखें मेरी बात सुन ले पहले। जब फैसले आपके हक में आ रहे होते हैं तो फिर अदलिया सारी ठीक होती है, जब फैसले आपके हक में नहीं आते तो फिर जो है वो अदलिया ख़राब होती है, अदलिया जो है वो किसी और के साथ होती है। मुझे ब्रेक नहीं कहा जा रहा, जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे अली गौर साहब से, अमर साहब से कि मामला किस तरफ जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि कभी अदलिया पर तनकीद, कभी इदारों पर तनकीद, कभी इदारों पर अदम एतमाद। तो ये रवैया तो सियासतदानों का नहीं होता। सियासतदान जो है वो रस्सा निकालते हैं, बात करते हैं। अली गौर साहब, अभी आपने बात सुनी मेहरबानो कुरैशी की कि वो कह रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी की बात जो है वो कर रही थी। तो जब अदलिया फैसले इनके हक में दे रही होती है तो फिर ठीक, जब अदलिया से फैसले खिलाफ आए तो फिर वो अदलिया ख़राब। सर देखिए, यही तो हमारा अलमिया है कि इनको ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स मैच खेलने के आदी हैं, और जाहिर है कि मतलब है कि इनको ऐसी जुडिशरी चाहिए, जो मैंने पहले अर्ज किया है, जो इनको गुड टू सी यू कहे। जब ये गिरफ्तारी के बाद रिमांड के अंदर हो, इनकी ऐसी जुडिशरी चाहिए जो इनको रिमांड के अंदर रिमांड खत्म करवा दे, इनको गेस्ट हाउस में एज अ मुलजिम ठहरवाए, गेस्ट हाउस में ऑर्डर दिए जाए कि इनके तमाम दोस्त और तल्लक वाले इनके पास आकर बैठे और उनकी फौरी मुलाकात करवाई जाए। तो जो जुडिशरी इनके हक में वो फैसले कर दे उसके साथ ठीक है, जो नहीं करे उसके ये खिलाफ है। अब ये जो जज है इंतहाई माज़रत के साथ काबिल एहतराम है, इनके बारे में ये भी सवाल पैदा होता है कि ये बायस्ड है, और आया जो इस हद तक जा रहे हैं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आया इनके पास माननी पीटीआई के केसेस जाने चाहिए, क्या फिर इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे कि और मैं तो समझता हूं कि इन मोहतरम जज साहबान को खुद ही उन केसेस से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। तो बहरहाल ये इस किस्म का लेटर एक बंदयाल साहब के टाइम में भी लिखा गया था। क्या बंदयाल साहब ने उस पर कोई कमीशन बनाया था या कोई उसका हाल निकला था उसके बाद? आज तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस के बैठ के वफद ने इस इशू का एड्रेस किया, एक कमीशन बनाया, वो जिलानी साहब ने मदद की, इसका कोई अगला स्टेप आ जाएगा। तो बहरहाल इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, इसमें हरज नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि साबका अदवार में जब इस तरह के हालात आए तो उस वक्त आपने खुद देखा कि बंदयाल साहब ने तो वो चीजें रद्दी की टोकरी में डाली थी। उस वक्त अब बंदयालवी अदालत के फैसले इन्हें बड़े पसंद आते थे। आज चूंकि मेरिट और इंसाफ की जहां से बात होती है वहां पर इनको तकलीफ होती है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना गया सर। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि हलफ लिया जाए, लेकिन अब नहीं माना गया। जी बिल्कुल, जाहिर है कि आप देख लें कि अब केपीके में तो ये तो मैं तो समझता हूँ कि बगावत के मुतरादिफ है ना, कि स्पीकर इनका है और उन सीट्स के ऊपर केपीके का भी अदालत का, वो भी इनकी बड़ी फेवरेट अदालत है, लेकिन उसने भी फैसला दिया, फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये बगावत पर मैं यही कहता हूं कि जब तक आप स्टेट दुश्मन अनासर के साथ आनी हाथों के साथ नहीं निपटेंगे तब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। बिल्कुल, जब तक आप इन फितना अंगेजियों की, इन इंतशार अंगेजियों का कोई सद्देबाब नहीं करते, तब तक पाकिस्तान जो है वो मतलब है कि पुरअमन सियासी माहौल की तरफ नहीं बढ़ सकता। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला, रमजान शरीफ का महीना है, पाकिस्तान को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाए। हमारी दुआ है पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, हुकूमत अच्छे इक़दाम करे। ठीक है आमिर साहब आपसे बताइएगा कि जारी बात है, इदारों ने चलना है, लीगल फोरम्स हैं, मौजूद हैं। अगर इलेक्शन में धांधली हुई है, कहीं शिकायत है, तो इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल्स हैं, जज साहबान हैं, उनके पास जाना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ जो है वो अभी बात हो रही थी, ना तो उन्हें एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे, ना उन्हें एतमाद है अदालतों पे, ना उन्हें एतमाद है ट्रिब्यूनल पे, तो फिर फैसला कौन करेगा आमिर साहब? देखिए, तरीका दी कि ये कल्ट है, और अब उन्होंने इसे साबित किया, उन्होंने काउंसिल अपना साबित किया है कि जमात है तरीका वो शी फिर में। तो मैं समझता हूँ कि देखिए सोच होगी
इदारों की फंक्शनिंग के लिए काम, क्या इदारों की बेहतरी के लिए काम किया, क्या होगा कि सियासी तरक्की को बदनाम में ये अपोजिशन, ये हुकूमत में तो उसके बाद इन्होंने एक सीनियर पोस्ट जनरल, तो इन्होंने अरबी के अंदर कोशिश की, ये पिंडी और जुलूस लेके, उसके बाद फिर इन्होंने पाकिस्तान का दुश्मन, उसके बाद इन्होंने जो हर इधर आज में बंदियार जब तो तब ठीक था, आज का मर्जी से ये इस्टेब्लिशमेंट और वो सर समझता हूँ कि इनका स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए जो है वो रोल प्ले करना चाहिए। आमिर साहब मैं अली गौर से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। अली गौर साहब, हुकूमत आपकी है, गो के जो है पीपल पार्टी आपके साथ खड़ी है, लेकिन महंगाई की सूरत आपके सामने, IMF के साथ जो है वो जो एग्रीमेंट हो रहा है उस पर उसके असरात आना शुरू हो गए हैं सर, कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, जब तक IMF के हम इस शिकंजे से बाहर नहीं आते तब तक मैं समझता हूँ कि हालात में कोई बहुत बड़ा रिलीफ तो नहीं मिल सकता। लेकिन इसके साथ साथ जो पॉसिबिलिटीज हैं ग्रास रूट लेवल पर, जिस तरह से किसानों को मराहत हैं, जिस तरह से सोलर सिस्टम जो है वो आवाम तक उसके पहुंचाने हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल में अद्वियात हैं, जिस तरह से कि जो हमारा वो तबका जो कि पिसा हुआ तबका है उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर उस जैसे प्रोग्राम्स के जरिए फ़ायदा पहुंचाने, इन तमाम चीज़ों की तरफ से रिलीफ ज़रूर मिलेगा। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 1.5-2 साल के बाद हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। चलें, ठीक है अली गौर साहब, अगर उसके लिए भी ज़रूरी है कि कोई मेहनती हुकूमत मेहनत कर रही हो। अगर PTI के हाथों में होती तो ये बेड़ा तो सारा उन्होंने नहीं गर्क किया ना जी। सही है, चलें ठीक है अली गौर साहब, आपका सब मौक़िफ़ आ गया, टाइम ख़त्म हो गया सर प्रोग्राम का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल पैदा होती है जब एक दूसरे का मौक़िफ़ ना सुना जाए और बात पे बात की जाए, तनकीद पे तनकीद की जाए। मौक़िफ़ सुनना चाहिए एक दूसरे का और फिर जो है बात की जाए तो फिर माहौल ज़रा बेहतर रहता है, बात डिबेट बेहतर रहती है, प्रोग्राम का माहौल जो अच्छा रहता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।